नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली पर तालिबान ने फायरिंग कर दी। इससे मची भगदड़ में कई महिलाओं के घायल होने की खबर है। बता दें, पंजशीर की जंग में पाकिस्तान के दखल और तालिबान का साथ देने से अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है और वे लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में काबुल के लोग वे गो बैक पाकिस्तान और आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन मंगलवार को काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर चल रहा था, जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं। यहां लोगों को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने हवाई फायरिंग कर दी। आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। सत्र के तीसरे दिन भी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सदन में तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों का हंगामा शुरू हो गया। इसके कारण विधानसभा को पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरे पर सियासत मंगलवार को भी जारी है। सोमवार को बीजेपी विधायकों ने भजन कीर्तन किया था, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान सभी ने गले में जय श्री राम का पट्टा भी बांधा। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, विधानसभा को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। साथ ही सरकार से नमाज अदा करने के लिए अलग कमरे के अलॉटमेंट का आदेश वापस मांग पर अड़े हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक समान हैं। मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है। भागवत ने कहा कि हमें मुस्लिम वर्चस्व नहीं बल्कि भारत वर्चस्व की सोच रखनी होगी। मोहन भागवत सोमवार को ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की। भागवत ने आगे कहा, हिंदू ये कोई जाति या भाषावाचक संज्ञा नहीं है। यह हर व्यक्ति के विकास और उत्थान का मार्गदर्शन करने वाली परंपरा का नाम है। फिर चाहे वो किसी भी भाषा, पंथ, धर्म के हो, वे हिंदू हैं। इसलिए समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के विरुद्ध मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व की शुरुआत की। 7 सितंबर को शुरू हुआ ये कार्यक्रम 17 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित होकर मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों ने कठिन समय में देश में शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। इसके लिए हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। मोदी ने कहा कि शिक्षक पर्व पर नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। ये पहल इसलिए भी अहम है क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए नया संकल्प ले रहा है। चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने लगाया था। चंद्रयान 2 ने इसकी पुष्टि कर दी है। चंद्रयान 2 उपग्रह ने चंद्रमा की कक्षा में 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उसने न सिर्फ चंद्रयान 1 से मिली जानकारियों की पुष्टि की है, बल्कि चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 अब तक 9000 से अधिक परिक्रमा कर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक कार्यशाला में ये जानकारी दी है। कार्यशाला के जरिए चंद्रयान 2 से मिले आंकड़े और जानकारियां वैज्ञानिकों को मुहैया कराई जा रही हैं। कार्यशाला में इसरो के प्रमुख के सिवन ने बताया, चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उपग्रह घूम रहा है। इसके 8 पेलोड सुदूर संवेदी पड़ताल के साथ मौका मुआयना भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रदेश में वर्ष 2018 से बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष सितंबर में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा, मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में आज 529 आंगनबाड़ी केंद्रों के उद्घाटन का कार्यक्रम राज्यपाल के कर कमलों से संपन्न हुआ है। राज्यपाल जी के पास पोषण मिशन क्षेत्र में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है। उन्होंने वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और अन्य क्षेत्रों में पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयोग किए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी आए हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं प्रदेश की ओर से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने आई केंद्रीय टीम को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अपनी तरफ से
लोगों की मदद के लिए पहले से काम कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों को हर तरह की सहायता देने समेत अन्य सभी कार्य किए जा रहे हैं। पर केंद्र सरकार की टीम आकर देखेगी और देखकर लगेगा कि यहाँ मदद करनी चाहिए तो करेगी। हम लोग तो पहले से ही केंद्र को भेज दिए थे, पर टीम देरी से आई। ये आग्रह हर बार किया जाता है। जहाँ भी बाढ़ आती है तो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े। इसके साथ ही हैदराबाद सांसद ने कहा कि इस बार चुनाव में यूपी का मुसलमान जीतेगा। इस बयान को ओवैसी की मुस्लिम वोट बैंक सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर वार करते हुए ओवैसी ने कहा, अगर अखिलेश यादव अपनी सरकार के वक्त योगी आदित्यनाथ पर केस चला देते तो योगी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़े। पार्टियां चाहती हैं कि देश का 19% मुसलमान इनकी गुलामी करे, लेकिन हिस्सेदारी ना मांगे। अपनी मातृभूमि और इसकी गौरवशाली परंपरा देश की एकता का आधार है। भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक है। हिंदू धर्म की इस व्याख्या को जिस भी पंथ, भाषा और धर्म के लोग मानते हैं, हम उन्हें हिंदू मानते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा कही इस बात पर आज शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार से पत्रकारों ने पूछा कि मोहन भागवत ने कल कहा कि वे देश के हिंदू और मुसलमानों को एक मानते हैं, इसका मतलब आपको क्या समझ आता है? इस पर शरद पवार ने कहा, मोहन भागवत सभी धर्मों को एक मानते हैं। मेरी नजरों में ये अच्छी बात है। गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम एक लग रहे हैं। हमारे लिए इतना ही काफी है। इससे मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। शरद पवार पुणे के एक कार्यक्रम में ये बोल रहे थे। करनाल जिला प्रशासन से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत 11 किसान नेताओं की तीसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। सभी किसान नेता अब अनाज मंडी जाकर फैसला लेंगे कि जिला सचिवालय का घेराव करना है या नहीं। किसान नेता तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रशासनिक अफसरों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद किसान नेता उठकर बाहर आ गए और अनाज मंडी की ओर निकल गए। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी शामिल हुए। इस दौरान प्रशासन की अपील पर संयुक्त किसान मोर्चा वार्ता के लिए मान गए। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव की 11 सदस्यीय कमेटी करनाल लघु सचिवालय पहुंची। हालांकि 3 दौर की बातचीत विफल रही। इसके बाद सभी महापंचायत स्थल की ओर लौट गए।